हेलो दोस्तों, मैं वी.के. पौडसवाल किसान एग्रीटेक स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर आपको कृषि संबंधित व पशुओं से संबंधित जानकारी लेते हुए वीडियो इस चैनल पर डालता रहता हूं। तो दोस्तों, आज का जो विषय हमने लिया है वो पौधों के पोषक तत्वों के बारे में, कि पौधों को किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है और इनके रिसोर्स क्या हैं, कहाँ से ये पौधे प्राप्त करते हैं और इनकी कमी के क्या लक्षण हैं, सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी। तो आइए दोस्तों, विस्तार से चर्चा करते हैं कि पौधों में पोषक तत्वों का महत्व और उनकी कमी के लक्षण। जैसे जिस प्रकार से मनुष्य को और पशुओं को पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है अपना जीवन शैली चलाने के लिए या अपना लाइफ साइकिल चलाने के लिए, चाहे वो आपका कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे आप श्वसन क्रिया कर रहे हैं, चाहे हर प्रक्रिया में, हर जैविक प्रक्रिया में पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से पौधे भी अपने जो इनकी लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र है, उसको चलाने के लिए इनको भी पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। चाहे वो इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो और चाहे वो फ्लावर फॉर्मेशन है और चाहे वो सीड फॉर्मेशन है, सारी प्रक्रियाओं में इन पोषक तत्वों का रोल है, जो कि मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ कि पौधों को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, कि आप इसमें देख रहे हैं तालिका में ये जो चार्ट है, मैं आपको टोटल नंबर ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स 20। अब एक नई कंसेप्ट आ गई है। पहले 16 पोषक तत्वों के बारे में लोग जानकारी देते थे, लेकिन एक रिसेंटली अनुसंधान हुआ है कि पौधों को टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स 20 चाहिए, जिसमें पहले 3 जो है वो तो मिलते हैं जल और हवा से, वाटर एंड एयर से, जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये पहले 3 तत्व तो जो है प्रकृति ने सबको दिए हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पौधे। उसके बाद 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं। मैक्रो मतलब उनकी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में जरूरत पड़ती है, इनको मैक्रो कहते हैं। तो वो हैं, इनको मेजर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ये 6 होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 6 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो, जिनको मेजर रूप में पौधे कंज्यूम करते हैं और अपनी लाइफ साइकिल चलाते हैं। फिर उसके बाद है माइक्रोन्यूट्रिएंट, सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनको ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। ये इनकी बहुत सूक्ष्म मात्रा पौधों को चाहिए, लेकिन इनका भी अपना महत्व है, इनका रोल है। और ये 11 माइक्रोन्यूट्रिएंट है, जिसमें आपका बोरोन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, कॉपर है, फेरस, मैग्नीज, सोडियम, जिंक, मोलिब्डेनम, निकल, सिलिकॉन, कोबाल्ट। ये 11 माइक्रो न्यूट्रिएंट ट्रेस एलिमेंट्स हैं। इनकी भी पौधों को जरूरत पड़ती है। अब तो नए अध्ययन में ये पता लगाया गया कि निकल और सिलिकॉन और कोबाल्ट का भी बहुत बड़ा रोल है पौधों की जीवन शैली में या जीवन प्रक्रिया में, जिससे वो अच्छी तरह फल फूल सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें और अपने जैसी बीज उत्पादन कर सकें। ये टोटल नंबर ऑफ 20। तो आइए दोस्तों, विस्तार से चर्चा करते हैं कि इनका क्या रोल है, इन सभी का, और इनकी कमी के क्या लक्षण हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं और ये कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इनका रिसोर्स क्या है इनको पौधों को सप्लाई करने का। यदि आप अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे। यदि आपको कमी का पता लग गया, सिम्टम मालूम हो गया कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं, और तब आप सोचें कि इनको हम सप्लाई कैसे करें, पौधों को उपलब्ध कैसे कराएं, तो उसका भी एक यहाँ पे हमने दिया। यहाँ पे नेम ऑफ न्यूट्रिएंट, यहाँ पर रोल, उसका फंक्शन क्या है, और यहाँ पर डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कमी के लक्षण क्या हैं, और ये एप्लीकेशन या सप्लाई कैसे करेंगे, आप अप्लाई कैसे करेंगे, इसको कैसे सप्लाई होता है। तो दोस्तों, जो पहला मेजर है पोषक तत्व वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कार्य ये क्या, वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, डार्क ग्रीन कलर देता है पौधे में, हरा रंग है, फॉलिएज क्वालिटी बढ़ाता है। फॉलिएज का मतलब पत्तियों की क्वालिटी, टोटल फॉलिएज जो होता है उसकी क्वालिटी इंक्रीज करता है। और ये सेल्फ डेवलपमेंट में भी और प्रोटीन क्रिएशन करने में भी और क्लोरोफिल बनाने में बहुत सहायक है। तो इसका जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं,
कि पत्तियां जो है बीमार लगने लगती हैं, येलो हो जाती हैं, येलो ग्रीन मतलब पीलेपन हो जाती हैं, और स्टेम छोटा हो जाता है, छोटियाँ पत्ती हो जाती हैं, स्मॉल लीव्स, एंड फ्लावर्स भी स्मॉल हो जाते हैं। स्लो एंड डार्क प्लांट ग्रोथ, पौधे की बढ़वार स्लो हो जाती है और पौधा जो ड्वार्फ रह जाता है, बोना रह जाता है। ये इसके लक्षण है नाइट्रोजन के। अब इसको अप्लाई क्या करना होता है कि जिन भी पोषक तत्वों में न्यूट्रिएंट में अमोनियम और नाइट्रेट लिखा है या यूरिया, ये इसके रिसोर्स हैं। जिन भी फर्टिलाइजर में, उर्वरक में कहीं भी नाइट्रोजन या अमोनियम लिखा है, नाइट्रेट या अमोनियम, उनमें ये नाइट्रोजन पाई जाती है। ऐसे हमें पोषक तत्व अप्लाई करने चाहिए नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए। अब है बात आती है फॉस्फोरस की। सेकेंड, फॉस्फोरस भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। जो ये क्या करता है, ये अर्ली फॉर्मेशन जो है उसको स्टिमुलेट करता है। ग्रोथ, रूट्स की जो ग्रोथ है, अर्ली ग्रोथ, उसको ये इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है। तो इनिशिएशन ऑफ रूट ग्रोथ जो है उसमें काम आता है ये। और जो इसकी विग्रेस है पौधे की विग्रेस को स्पीड अप कर देता है। और उसकी मैच्योरिटी, पकने की अवस्था, यदि वो सही समय पर नहीं पकता है तो इसमें फॉस्फोरस की कमी है, इसमें लंबी अवधि बढ़ जाती है। यदि फॉस्फोरस की कमी होती है तो फसल की अवधि बढ़ जाती है। यदि फॉस्फोरस की मात्रा प्रॉपर है तो सही समय फसल पककर तैयार भी हो जाती है। तो स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग एंड सीड डेवलपमेंट, तो ये क्या करता है कि जो फ्लावरिंग स्टेज है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बूस्टअप कर देता है, और सीड डेवलपमेंट में भी ये सहायक है, बीज बनने में। इसके लक्षण क्या है, स्लो मैच्योरिटी, धीरे धीरे परिपक्वता आती है पौधे में यदि फॉस्फोरस की कमी रह जाए। पुरानी लीव जो है पर्पल हो जाती हैं, जो पुरानी लीव है पौधे में वो उनका रंग बैंगनी कलर का होने लगता है, ये एक मुख्य लक्षण है। डिक्रीज इन ग्रोथ, और ओवरऑल ग्रोथ पौधे की कम हो जाती है, जिससे कि पैदावार घट जाती है, जड़ों का ग्रोथ नहीं होता है। तो इसका सिम्टम पूर्ति करने के लिए क्या है कि जहाँ पे फॉस्फेट्स लिखा है, जिनमें फॉस्फेट या बोन, हड्डी की खादें, या फॉस्फेट जहाँ पे लिखा है जिन खादों में, उसके अंदर फॉस्फोरस मौजूद है, तो ऐसी खादों को हमें डालना चाहिए। अब आते हैं पोटेशियम की बात, जिसे आमतौर पे पोटास कहते हैं, पोटेशियम। तो इसका क्या यूज है, देखिए। नंबर 1, ये कार्बोहाइड्रेट बनाने में सहायक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाने में बहुत सहायक है पोटास। और स्टार्च ट्रांसफॉर्मेशन में, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च एंड ट्रांसफर ऑफ शुगर ऑयल्स, इनमें बहुत सहायक है ये। स्टार्च की मात्रा बढ़ाता है, साइज बढ़ाता है, और दाने में चमक आती है, और फ्रूट्स में भी शाइनिंग आती है, फ्रूट साइज भी बड़े हो जाते हैं। और क्या करता है, यदि इसकी कमी है, डेफिशिएंसी है यदि, तो ये क्या होता है, डिजीज रेजिस्टेंस पावर डिक्रीज हो जाती है जी। और यदि इसकी पूर्ति पूरी कर दिए तो डिजीज रेजिस्टेंस पावर इंक्रीज हो जाएगी। और पौधे का विगर एंड हार्डीनेस, विगर का मतलब होता है तेजस्व, विगर, तो वो अच्छा हो जाता है। और पौधे के जो हार्डीनेस का मतलब सख्त हो जाएगा जिससे, और हार्ड हो जाएगा, इससे इंसेक्ट अटैक कम होगा। उसकी जो सेल वॉल है वो हार्ड हो जाती है, जिससे पियर्सिंग और सकिंग इंसेक्ट जो है उस पर अटैक कम करते हैं, वो उसे सक नहीं कर पाते हैं। तो पोटास का एक रोल ये भी है। अब इसकी कमी के क्या लक्षण है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, जो इसकी पत्तियां हैं वो स्पॉटेड हो जाती हैं, चित्तीदार, कर्ल हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं, कर्लिंग का मतलब मुड़ जाना, मुरझा जाती हैं। और मोटल्ड मतलब पत्तियां गिरने भी लगती हैं, मोटल्ड हो जाती हैं। और पत्तियों पर स्क्रॉच टाइप के जो है दिखाई पड़ते हैं, जैसे क्लोरोफिल किसी ने उड़ा दिया है। और पत्तियों में जलन भी दिखाई देती है। और पत्तियों की जो टिप्स है वो डेड हो जाती है, पत्तियों की जो आगे टिप्स होती है, नोक, वो डेड होने लगती है। और उसके मार्जिन, चारों तरफ के किनारे भी डेड होने लगते हैं। ये पोटास की कमी के लक्षण है। इसकी पूर्ति कैसे करनी है, जिन पदार्थों में पोटेशियम और पोटास लिखा है वो हमें प्रयोग करने हैं। जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम है कहीं, तो यदि वो हमें फसलों में अप्लाई करते हैं तो पोटास की पूर्ति हो जाती है। आमतौर पर म्यूरेट ऑफ पोटास जो है वो प्रयोग किया जाता है। K2O, फिर है कैल्शियम, चौथा जो एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट, वो है पोषक तत्व कैल्शियम। ये क्या करता है, ये भी प्लांट विगर को इंक्रीज करता है, इंप्रूव कर देता है। और क्या करता है, इन्फ्लुएंसेस इनटेक एंड सिंथेसिस ऑफ द अदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं
उनको सिंथेसिस करने में और पौधों को लिफ्ट कराने में, वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लिफ्ट करने में पौधे की मदद करता है कैल्शियम। इसकी उपस्थिति में पौधे ज़्यादा इंटेक करते हैं ज़मीन से सारे पोषक तत्वों को, तो इसका बहुत बड़ा रोल है कैल्शियम का। नंबर सी, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सेल वॉल। हाँ, ये सेल वॉल को जो है मजबूत बनाता है। कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है सेल वॉल में, सेल वॉल फॉर्मेशन में। जब सेल वॉल मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, तो क्या होगा, फल जल्दी पकेगा और मजबूत छिलका होगा, और इससे इंसेक्ट अटैक भी कम होता है, इंसेक्ट प्रेशर भी। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ये हैं कि इसमें जो है स्मॉल डेवलपिंग लीव्स हो जाती हैं, मतलब पत्तियाँ छोटी रह जाती हैं, और स्टेम जो है वो टिप जो है स्टेम की वो डेड हो जाती है, मरने लगती है, ऊपर सूखने लगती है स्टेम। तो ये कैल्शियम की कमी लक्षण है। इसकी पूर्ति कैसे करते हैं? जिन तत्वों पे लिखा है कैल्शियम और जिप्सम, ये इसकी रिसोर्स है कैल्शियम को पूर्ति करने की। जिन पे कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम सल्फेट है, या अन्य कोई है, या जिप्सम है, जिप्सम के रूप में भी कैल्शियम जाता है, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, तो कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मैग्नीशियम आता है 5वें नंबर पे। अब आप देखिए मैग्नीशियम क्या करता है कि इन्फ्लुएंसेस द इनटेक ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कराने में मदद करता है मैग्नीशियम भी। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों, इनका रोल यही है। और ये फैट को बनाने में मदद करता है मैग्नीशियम, पौधों में फैट, जहाँ पे ऑयल सीड है या जो भी है उनमें फैट बनाता है। ये फैट बनाता है, तेल की मात्रा बढ़ेगी। असिस्ट इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड फैट्स। ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन, फॉस्फोरस और फैट्स को ट्रांसलोकेट करने में मदद करता है, एक दूसरी जगह स्थिरीकरण उसका पहुंचाने में मदद करता है। इंटरवेनल क्रोसिस, इसका सिम्टम्स ये है डेफिशिएंसी कि जो सिराओं के बीच में पीलापन आ जाता है, क्लोरोसिस मतलब पीली हो जाती हैं, वो क्लोरोफिल उड़ जाता है उनका, और पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं, और वेन ग्रीन रह जाती हैं। वेन तो ग्रीन रह जाएंगी, पत्तियों के बीच में जो है वो पोर्शन पीला पड़ना शुरू हो जाएगा, और पत्ती की जो टिप है वो भी कर्लिंग हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और ये कप अपवार्ड हो जाती है, मतलब जैसे कप होता है, कप की तरह ऊपर से मुड़ने लगते हैं, कप टाइप बनने लगता है, पत्तियों के किनारे मुड़ने लगते हैं, एक कप के आकार की आकृति आने लगती है, और तना जो है पतला और बिल्कुल सीधा, पतला और सीधा रह जाता है तना, उसमें ब्रांचेज नहीं निकलती हैं। ये इसकी कमी के लक्षण हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसकी सप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों? सप्लाई के लिए क्या करना है कि ये जो जिसमें भी मैग्नीशियम और एप्सॉन सॉल्ट लिखा है, एप्सॉन सॉल्ट, मैग्नीशियम और एप्सॉन सॉल्ट जहाँ पे लिखा है, या मैग्नीशियम सल्फेट लिखा है, वो जो जितने भी कंपाउंड हैं, जो एलिमेंट है, यदि आप इनको डालते हैं तो इसकी मैग्नीशियम की पूर्ति हो जाती है। सल्फर भी बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। इसका फंक्शन क्या है? ये एक तो रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, और वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है, और विग्रस बनाता है, प्लांट को विग्रस बनता है, विग्रोसिटी बनती है उसकी, और प्रोटीन फॉर्मेशन में बहुत इसका काम है, एसेंशियल है ये प्रोटीन फॉर्मेशन में सल्फर। तो इसकी जो कमी के लक्षण क्या है कि जो नई पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, और कलर जो उनका लाइट हो जाता है, वेन्स भी पीली पड़ने लगती हैं, ये इसका लक्षण है। दूसरा लक्षण है कि येलो जो लीव्स हैं, एक तो पीली पत्तियां और स्टेम ग्रोथ, मतलब उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, बढ़वार रुक जाती है। यदि जिन खादों में, जिन वर्ग में सल्फेट लगा है साथ में, उनके अंदर सल्फर मौजूद होता है, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, उसके अंदर भी सल्फर है, या अन्य खाद हैं जैसे जिंक सल्फेट के अंदर भी सल्फर जा रहा है, वो भी पूर्ति कर देता है। कैल्शियम सल्फेट डाल रहे हैं तो उसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों जा रहे हैं। मैग्नीशियम सल्फेट डाल रहे हैं तो मैग्नीशियम के अंदर भी थोड़ा सल्फर है। इसी तरह से ये जो इससे पूर्ति की जा सकती है। उसके बाद आयरन है 7 नंबर पे, फेरस। तो दोस्तों ये भी एसेंशियल एलिमेंट है। आयरन जो है क्लोरोफिल फॉर्मेशन में बहुत सहायक होता है, और ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करने में बहुत मदद करता है। इलेक्ट्रॉन को कैरी करके ऑक्सीजन के साथ मिक्स करता है, और ये अदर एलिमेंट के साथ मिलकर, तो इसका मुख्य फंक्शन है कि
इलेक्ट्रॉन के साथ मिक्स हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ और अदर एलिमेंट के साथ मिक्स होकर कार्य करता है। तो जो कि पौधों में आयरन की बहुत ही कभी कभी आयरन की कमी से इनका जो पिगमेंटेशन है फ्रूट्स का, उस पर अंतर आता है फेरस की कमी से। तो इसके कमी के लक्षण क्या हैं कि मोटल एंड इंटरवेनल क्लोरोसिस। जो इंटरवेनल क्लोरोसिस है, सिराओं के बीच में क्लोरोसिस हो जाती है, मतलब पीलापन आ जाता है सिरा, जो पत्ती की सिरा होती हैं, वेन्स होती हैं, उनके अंदर पीलापन शुरू हो जाता है और ये नई पत्तियों में ज़्यादा देखा जाता है। और ग्रोथ जो रुक जाती है और जो सूट जो तना है वो छोटा रह जाएगा, ये इसकी कमी के लक्षण है। एनीथिंग विद द वर्ड आयरन चिलेट, फेरस सल्फेट है, उसके अंदर फेरस जा रहा है और जितने भी आयरन चिलेट हैं उनके अंदर ये फेरस मौजूद है। इन तत्वों को डालने से आयरन की पूर्ति हो जाती है। उसके बाद कॉपर आता है 8 नंबर पे। कॉपर क्या करता है, ये मदद करता है कि आयरन का यूज़ होने में हेल्प करता है। ये आयरन को कंजप्शन करने में मदद करता है पौधों के अंदर कॉपर। और रेस्पायरेशन में बहुत हेल्पफुल है कॉपर जो है। रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो पौधे रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें कॉपर का रोल है। इसके लिए दोस्तों क्या है कि इसके कमी के लक्षण है कॉपर की के जो यंग लीव्स हैं, जो आपकी नई पत्तियां हैं, वो स्मॉल रह जाती हैं और परमानेंटली विल्टेड हो जाती हैं। मतलब परमानेंटली विल्टेड का मतलब सूख जाती हैं, विल्टिंग आ जाती है उनके अंदर। और मल्टीपल बड्स निकलती हैं, बहुत सारी कलियां निकलने लगती हैं। उससे क्या होता है कि छोटे छोटे फूल बन जाते हैं, लेकिन उनमें बीज नहीं बनते हैं। और स्टेम जो उसकी टिप पर स्टेम जो होता है, उसकी पौधों पर देखा गया है सिम्टम कि बहुत सारी मल्टीपल बड्स हो जाती है। एनीथिंग विद द वर्ड कॉपर, जिनके साथ भी कॉपर लगा हुआ है, जिन एलिमेंट्स में आप उन्हें डाल सकते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसमें भी कॉपर है, इन माध्यम से पौधों में दे सकते हैं। इसके बाद 9 नंबर पे है जिंक, Zn। दोस्तों ये Zn है, जिंक का जो है, ये क्या करता है, मेटाबॉलिक फंक्शन में बहुत काम करता है प्लांट के अंदर। दूसरा, ग्रोथ हार्मोन को डेवलप करने में बहुत सहायता करता है ये जिंक। और रिप्रोडक्शन जो है, पौधों में रिप्रोडक्शन है, उसमें एक बहुत बड़ा एड्स है ये, मतलब उस एक साधन है, उसके अंदर बहुत बड़ी इसका रोल है उसके अंदर। इसकी कमी के लक्षण ये है कि इसमें जो है ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। 2 नोड के बीच में ग्रोथ कम हो जाती है, नोड पास हो जाती है, इसको रोस्टेड कहते हैं। और जो नई पत्तियां हैं वो मोटी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं और छोटी रह जाती हैं, ये एक लक्षण है इसमें। तीसरा लक्षण है, सिराओं के बीच में स्पॉट बन जाते हैं और सिराएं जो है डिस्कलर्ड, मतलब उनका रंग उड़ने लगता है सिराओं का, वो डिस्कलर्ड हो जाती हैं वेन्स, पत्ती के वेन्स जो है। इसका रिसोर्स है कि भाई जहाँ पे जिंक लिखा है, चाहे वो जिंक सल्फेट है, तो उसके अंदर जिंक जा रहा है, तो एक जिंक ये इसके द्वारा जिंक दे सकते हैं, जिंक सल्फेट। नंबर 10 पे बोरोन है, बी। बोरोन का बहुत बड़ा महत्व है, ये वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। जड़ों द्वारा जो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं पौधे की जड़ें, उसको इंक्रीज करता है ये बोरोन। और ये शुगर को ट्रांसलोकेशन करता है, शुगर को जो है ट्रांसलोकेट करता है, मतलब एक दूसरे स्थान पर मूवमेंट कराता है शुगर को। तो ये इसका रोल है। इसकी कमी में क्या दिखता है कि छोटा और मोटा स्टेम रह जाता है। जो उसका स्टेम है, उसके वो जो टिप है ऊपर, वो स्टेम छोटा रह जाएगा और स्टेम के ऊपर जो टिप है वो मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और जो नई पत्तियां हैं उनकी टर्मिनल बड्स जो है लाइट ग्रीन हो जाती हैं और उसके बेस पे ग्रीन होती हैं, जहाँ नीचे बेस होता है, जहाँ जुड़ी होती हैं, वहाँ से पीली होना शुरू हो जाती हैं। और पत्तियाँ जो ट्विस्ट होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं और बाद में पत्तियाँ मर भी जाती हैं, पत्तियाँ डेड होकर नीचे गिरने लगती हैं। ये इसके 3 लक्षण हैं, 3 सिम्टम हैं इसकी कमी के। जिन एलिमेंट्स पर बोरेक्स या बोरेट लिखा है, उसके अंदर बोरोन मौजूद है, बोरोन मौजूद है। तो आप जो भी ये डालेंगे, या तो बोरेक्स के रूप में या बोरेट के रूप में, जो भी एलिमेंट मिल रहे हैं, आप उनका घोल बना कर छिड़क सकते हैं या ज़मीन में भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 11 मैग्नीज। दोस्तों ये भी एक पोषक तत्व है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। तो ये मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है
मैग्नीज जो है मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है और नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेशन में जो बहुत सहायता करता है, नाइट्रोजन ट्रांसफॉर्मेट करता है ये मैग्नीज। इसकी जो कमी के लक्षण है, इंटरवेनल क्रोसिस हो जाता है, मतलब पत्तियों के बीच जो शिराओं के बीच में क्लोरोफिल उड़ने लगता है, लाइट पड़ जाती है पत्तियाँ, और यंग लीव जो है, जो नई पत्तियाँ हैं वो मरने लगती हैं और गिरने लगती हैं। तो इसको पूरा करने के लिए, इसकी पूर्ति करने के लिए जो मैग्नीज है, जिनके अंदर मैग्नीज लिखा है, वो तत्व दिए जाते हैं, तो इस प्रकार से हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। अब दोस्तों 12 नंबर पे मॉलिब्डेनम है, जो कि ये क्या करता है, प्लांट डेवलपमेंट में सहायता करता है, रिप्रोडक्शन में सहायता करता है, रोल है इसका रिप्रोडक्शन में। इसकी कमी के लक्षण क्या है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है ना, ग्रोथ जो है रुकने लगती है, और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और पत्तियां ऊपर को मुड़नी शुरू होती हैं, ऊपर की तरफ को मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर लीफ मार्जिन, जो लीफ का मार्जिन हो ऐसा जलने जैसी हो जाती है, जलने आकृति, उसके किनारे जलने लगते हैं पत्तियों के, ऐसा लगता है जैसे जल गए हैं। तो इसकी कमी करने के लिए मॉलिब्डेट जितना जो है वो दिया जाता है उस फॉर्म में, तो ये मॉलिब्डेनम है। नंबर 13 क्लोरीन, ये भी एसेंशियल है कुछ प्लांट प्रोसेसिंग में, प्रोसेस जो है जितनी भी है उनमें भी इसका रोल है, और ये एंजाइम सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये क्लोरीन एंजाइम सिस्टम है, ये पौधों में एंजाइम का जो रोल है उसको एक्टिवेट करता है, उसको बूस्टअप कर देता है। तो अधिकतर क्या देखा जाता है कि इसकी अधिकता से ज़्यादा नुकसान है, इसकी कमी से इतना नुकसान नहीं है। यदि अधिक हो जाता है तब ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्लोरीन से जो अधिकता क्लोरीन की अधिकता से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है पौधों में, तो इसलिए इसको ज़्यादा केयर नहीं करते हैं लोग। ये तो जितना अपने वाटर में है, जो ग्राउंड वाटर है, सिंचाई से वाटर, उसके अंदर ही पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, लेकिन इसकी अधिकता यदि हो जाए तो वो ज़्यादा नुकसान कर देती है। सॉल्युबल फॉर्म में है, उपलब्ध है वाटर के अंदर ही क्लोरीन, वहाँ से पौधे ले लेते हैं। उसके बाद निकिल का रोल है। निकिल क्या है, ये जो यूरेज एंजाइम्स हैं उनको ब्रेक डाउन करता है। ये यूरिया से उसको लिबरेट कर देता है नाइट्रोजन में, यूरिया को लिबरेट करता है नाइट्रोजन में, उसमें इसका निकिल का रोल है। तो इसको यूजेबल फॉर्म में यूरिया को लाने के लिए NI निकिल का काम है, जो कि डायरेक्ट आप दे रहे हो उस रूप में नहीं लेता है वो पौधा, उसमें कन्वर्ट होता है फिर वो नाइट्रोजन के रूप में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए ये निकिल का रोल है। सपोज आपने डायरेक्ट यूरिया दिया तो डायरेक्ट यूरिया जो है डायरेक्ट पौधा नहीं लेगा, वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन फॉर्म में। तो उस कन्वर्जन प्रोसेस में इसका निकिल का रोल है, आप इस तरह समझ सकते हैं, है ना। तो और बीज की फॉर्मेशन में, आयरन अब्जॉर्प्शन में भी इसका रोल है, और जर्मिनेशन में भी निकिल का रोल होता है, जो जर्मिनेशन को इंक्रीज करता है। यदि इसकी प्रॉपर वहाँ पे पोषक उपलब्धता है तो जर्मिनेशन प्रॉपर आएगा। यदि इसकी कमी रह जाती है तो ये वाइबल सीड प्रोड्यूस करने में असमर्थ हो जाता है पौधा। यदि इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ज़्यादा, तो जो वाइबल सीड्स होते हैं, मतलब वाइबल का मतलब है कि जो पौधे अपनी जनरेशन पैदा करने में सक्षम है उन्हें वाइबल कहते हैं, मतलब जीवित सीड। और इसकी कमी में डेड सीड रह जाते हैं, वो आगे अपनी जनरेशन या फिर जो उसकी वो है अगली नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लायक नहीं रहते, तो इसको वाइबिलिटी कहते हैं, जीवित सीड। उसके बाद आता है सोडियम का भी रोल है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है पौधों के अंदर, वाटर मूवमेंट, उसमें काम आता है। आइसोनिक बैलेंस बनाने में सोडियम का बहुत बड़ा रोल है। तो जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसके द्वारा ही नीचे से पोषक तत्व ऊपर चढ़ते हैं, वाटर ऊपर जाता है, वाटर के साथ पोषक तत्व भी जमीन से ऊपर आते हैं, पौधों से कंज्यूम करता है, उसमें इसका सोडियम का रोल है। उसके बाद 16 नंबर पर कोबाल्ट है। कोबाल्ट जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, मोस्टली लेगुमिनस क्रॉप में, दलहनी फसलों में कोबाल्ट का रोल है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत हेल्पफुल है।
इसकी कमी से तिलहन फसलों में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसका सिम्टम्स देखे गए हैं। तो उसके बाद सिलिकॉन है। सिलिकॉन का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी एक नया अनुसंधान हुआ कि सिलिकॉन जो है स्ट्रॉन्गर और टफर सेल वाल को मजबूत बनाने में सिलिकॉन का भी रोल है। ये एक नया अनुसंधान हुआ है। ये एक मैकेनिकल बैरियर बन जाता है। यदि सेल वाल मजबूत है तो एक मैकेनिकल बैरियर हो जाता है सकिंग और पियर्सिंग इंसेक्ट के लिए। यदि सेल वाल बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको पियर्स नहीं कर पाते हैं ये इंसेक्ट। तो पौधे के लिए एक सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि सेल वाल को मजबूत करता है। और इसका एक बड़ा रोल है कि प्लांट को जो है हीट एंड ड्राउट टॉलरेंट बनाता है ये सिलिकॉन हेल्पफुल है। तो दोस्तों ये जो है मैंने एलिमेंट्स के बारे में बताया कि 20 पोषक तत्व हैं। इनका क्या क्या महत्व है, क्या इनका फंक्शन है और किस तरह से ये काम करते हैं, इनकी डेफिशिएंसी, इनकी कमी के लक्षण क्या हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। और इसको पूर्ति करने के लिए क्या रिसोर्स हमारे पास हैं जिसे हम डाल के पौधों को ये इसकी पूर्ति कर सके पौधों में और एक अच्छी फसल ले सकें। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे, मेरा टॉपिक यहीं पे होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए यदि आपको अच्छा लगा है। और यदि आप आगे भी भविष्य में ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको दूसरे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।